विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से यहां स्टूडियो में दीपक झा आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन हैं, मेरे साथ आरएलडी से मलूक नागर राष्ट्र की बात की इस डिबेट में शामिल हैं। इसके अलावा शुभ्रस्ता को आप देखेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और शीतल सिंह और राकेश शुक्ला, दो सीनियर जर्नलिस्ट राष्ट्र की बात में शामिल। आप सभी का स्वागत। शीतल जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। शीतल जी, आपको भी लगता है ये, जैसे मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, साइलेंटली और सीक्रेटली, आपको भी लगता है सामान्य वर्ग में, ब्राह्मणों में इस तरह का मंथन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है कि सारे राजनीतिक दल एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का, जनरल कास्ट का विरोध या उनका अपमान या उनसे भेदभाव बढ़ता जा रहा है? शीतल जी, देखिए, ये परिस्थिति जो है ये सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। सिर्फ इसकी वजह यह है, ये ज्यादा जोर से सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर जो परिस्थितियां हैं उसमें ब्राह्मण संवर्ग की बातें ज्यादा हो रही हैं और उससे पूरे उत्तर भारत में एक्चुअली एक परिवेश बनता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअली ये पहचान का जो पहचान की वजह से जो राजनीति होती है, ये तब होती है समाज में जब समाज में जो व्यवस्था होती है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, वो कमजोर होने लगती है और लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जब भी किसी समाज में इस तरह की परिस्थिति होती है तो जो बहुत सारे हिस्से उसके होते हैं वो अपने अपने मतलब कोकून में सिमटने की कोशिश करने लगते हैं और इस तरह की राजनीति करने वालों लोगों को एकदम हवा मिल जाती है, उनको ज्यादा लोग सुनने आने लगते हैं। ये भावनात्मक मुद्दे होते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनको श्रोता और समर्थक बड़ी तेजी से मिलते हैं। इसकी जगह जो आधारभूत मामलों की राजनीति है वो करने में बहुत कठिनाई होती है, उस पर लोग इकट्ठा उस तरह से नहीं होते, लेकिन इन सवालों पर इकट्ठा करना बहुत आसान है। इसलिए ये राजनीति इधर, जब से हमारा प्रशासनिक ढांचा पिछले 20-25 सालों में लगातार एक्चुअली लिबरलाइजेशन होने के बाद से लगातार जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है देश का, वो कमजोर होता जा रहा है, उसकी पकड़ ढीली हो रही है। उसको लेके लोगों में ये आशंका है कि ये उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। इसलिए इस आशंका से सभी लोग अपने अपने कोकून में सिमटने की ओर तेजी से भाग रहे हैं और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनको सफलता मिल रही है कोकून में रखने में लोगों को। और ये जो प्रवृत्ति आपने बताई, ये पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत सारे दार्शनिक इसको आज के दौर में और पहले दौर में भी लिखते और बढ़ाते रहे हैं। ये एक मान्य सत्य है कि जब आप राजनीति में जरूरी और बेसिक चीजों पर काम करना मुश्किल होता है तो भावनात्मक मुद्दे उसकी जगह लेते हैं और अन्याय एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बीच ये बात बहुत तेजी से जा रही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। शीतल जी, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूं आपसे, ये घूसखोर पंडित, क्या ये अपमान नहीं है ब्राह्मण समाज का? ये नाम सही है आपके हिसाब से? देखिए, कला के लिहाज से देखेंगे तो इस तरह के असंख्य अपमान बन जाएंगे, लेकिन हम लोकतांत्रिक दुनिया में रहते हैं। दुनिया में हर जगह जहां से हमने ये सब अंगीकार किया है, लोकतंत्र वगैरह, वहां राजा, रानी, बादशाह, भगवान, सब पर चीजें बनती हैं और सब बर्दाश्त की जाती हैं। फ्रांस में देखिए, एक वो चार्ली हुबैदो करके कार्टूनिस्ट ग्रुप है जिसमें बड़े आतंकी हमले भी हुए हैं और बहुत से लोग मारे गए हैं, लेकिन वहां के प्रशासन ने, सरकार ने उनके उस अधिकार की जिसको हम आप तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, उस पर बात, वो अगर उनके कार्टून देख ले तो हम आप हिल जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि आप दूसरे की असहमति को बर्दाश्त करते हैं। तो शीतल जी, मैं और एक और डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्या जनरल कास्ट के साथ, सामान्य वर्ग के साथ देश में भेदभाव बढ़ गया है क्या? शीतल जी, अन्याय हो रहा है क्या? भाई, उसका कोई तथ्य तो है नहीं। तथ्य के अनुसार तो जो पिछड़ी जातियां हैं सबसे ज्यादा उनके साथ अन्याय है इस समय। उनकी जो सार्वजनिक भागीदारी है सत्ता में वो बहुत कम है, उनके साथ तब तरह तरह की बदमाशी हो रही है। और जो हमारे यहाँ सबसे कमजोर तबके हैं, आदिवासी या दलित, उनकी जो आर्थिक हालत है और जो सामाजिक हालत है, उसको देखते हुए तो ये कहना मतलब इसका कोई तर्क नहीं है, ये एकदम कुतर्क है। लेकिन चूंकि समाज में प्रभाव उसी हिस्से का है जो सवर्ण है, इसलिए वो अपना दुख ज्यादा आसानी से व्यक्त कर सकता है। लेकिन जो कमजोर हिस्से हैं या जो असंगठित हिस्से हैं या जिनके पास स्वर देने के लिए मंच नहीं है, उनकी आवाज उस तरह से सही होते हुए भी गलत बताई जाती है। मतलब आप कह रहे हैं यूजीसी के नियम सही हैं शीतल जी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया?
कि अपराधी जो है वो जनरल कास्ट से ही हो सकता है और पीड़ित हमेशा SC ST OBC से ही हो सकता है। नहीं, यूजीसी का नियम एक अफर्मेटिव एक्शन पर है। अफर्मेटिव एक्शंस को कोई कैसे गलत कह सकता है? उसमें गलतियां हो सकती हैं एक्शन लेते समय, एक्शन का फॉर्मेट करते समय, एक्शन की भाषा रखते समय, एम्प्लॉय करते समय गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन कोई गलत कैसे हो सकता है? दुनिया भर में ये करना पड़ता है और दुनिया भर इसको करती है अपने अपने हिसाब से। अब जिन्होंने वो हमारे यहां लिया उसमें जो भी उनकी कमी और खामी रही हो वो जाने, लेकिन कोई अफर्मेटिव एक्शन गलत कैसे हो सकता है? अच्छा, ठीक है, ओके, ऑल राइट राकेश।